आगे बढ़ के कुरान पढ़ना शुरू किया, कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सालिहात ज़िक्रिल्लाहि कुलूबिही, कहा ईमान वाले तुम्हें अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम्हारा जिक्र और जिक्र इलाही से लर्जा बुलंदान हो जाए। तो फुजैल बिन अयाद तलवार घाट से फेंक करके निकला, का ओ कार्य कुरान पढ़ने वाला ठहर जा, मेरा जिक्र और जिक्र इलाही से आज लर्जा बुलंदान हो गया है, आज ठहर जा। इतने में ठहर जाते हैं कारी साहब, कहा कि आज मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। कारी साहब से कहा कि आज मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। एक थैली थी, थैली को उठाया, कहा कारी साहब थैली को उठा करके अपने हाथ से मुझे मेरे हाथ में दे दो। और जब थैली उठाया, यहूदी जब उठा करके यहूदी पहुंचा, कहा कि जा करके सारे काफिले वालों को कह दो कि जिसका जिसका मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीना तैयबा में, हर जगह ये ऐलान कर दे कि मैं जिसका जिसका माल लूटा हूँ सब आकर के अपना अपना माल उठा ले जाए। अब एक यहूदी पहुंचता है, कहता है कि फुजैल ये माल तूने मेरा लूट लिया था और मैं सब ले लूं? कहा हाँ सब ले लो। कहा फुजैल बिन अयाज से कि फुजैल बिन अयाज ये हमको उठा करके ये पोटली अपने हाथ से, ये थैला मुझे मेरे हाथ में दे दो। अब फुजैल बिन अयाज जो है हाथ में उठाए और उठाने के बाद यहूदी के हाथ में दे दिए और यहूदी उसको अड़ोड़ दिया जमीन पर। जब जमीन पर अड़ोड़ा तो देखा उसमें सब सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो यहूदी कहता है कि खुदा की कसम मैंने पुरानी किताबों में पढ़ते हुए सुना था कि जो उम्मते मोहम्मदिया होगा और वो तौबा कर लेगा, रब ताला उसे उसके तौबा को कबूल कर लेगा और उसकी तौबा की सनद उसे मिल जाएगी, तो वो मिट्टी को हाथ लगाएगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। कहा कि आज देखो मैंने इसमें ठीकरिया भरा था, कंकर और पत्थर भरा था। कहा कि मैं उस सोने को, पहले यहूदी ने कहा मैं नहीं लूंगा, पहले मुझको इस्लाम का कलमा पढ़ाओ, अपने इस्लाम में मेरा दाखिला कराओ, उसके बाद मैं सोने को लूंगा। बेशक क्या बात। पता नहीं